नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी सफ़ीदों के अंदर SC/ST समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर इतनी भरी दोपहरी के अंदर धरना दे रहे हैं और क्या पूरा मामला है वो हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। और सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात यहाँ पर है वो ये निकल कर आई है कि यहाँ पर मेरी बैक साइड में ही गवर्नमेंट स्कूल है आया है जहाँ पर बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया गया। और दुर्भाग्य की बात ये है कि वो जो बच्चे हैं वो SC/ST समाज से आते हैं। इस वजह से जब वो काम करके, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो काम करवाते हैं और काम करना जो है एक स्टूडेंट का धर्म भी होता है कि वो काम कर भी सकता है, क्योंकि हमने भी इस तरीके के NSS के कैंप ज्वाइन किए हैं जहाँ पर हम इस तरीके के काम करते थे। लेकिन काम करने के दौरान प्यास भी लगती है और अगर उन बच्चों को प्यास लग जाती है तो यहाँ इस स्कूल के अंदर उन बच्चों को पानी पीने की अथॉरिटी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय जो है यहाँ पर बन गया, जिसको लेकर आज ये जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर की, उनके साथ भी ये सबसे बड़ा चैलेंज आया था जब वो गवर्नमेंट जॉब पर रिक्रूट हो गए थे और एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जब वो ज्वाइनिंग के दौरान गए थे तो उनको चेयर के ऊपर बैठने नहीं दिया गया था, उनको नीचे बैठने के लिए कहा जाता था। और इसी तरीके के चैलेंज उनके साथ भी आते थे कि घड़े के अंदर से उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। तब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा के बल पर अपनी संविधान को आगे रखकर इस तरीके का संविधान भारत देश के लिए बनाया था जहां पर सब एक हैं, सब बराबर हैं, सभी एक वृक्ष की शाखाएं हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जैसे देश के अंदर इस तरीके के SC/ST एक्ट के जो मामले हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक SC/ST एक्ट के तहत टीचर्स के ऊपर अभी तक मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर ये जो भीम आर्मी की पूरी टीम है यहाँ पर बैठी हुई है। और लगातार इनका ये प्रयास है कि मीडिया के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाए। और इसके साथ साथ जो चीज़ यहाँ पर देखने में आई है कि यहाँ पर ये आह्वान भी कर रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं सुना गया तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को इस बात के बारे में बताएंगे और जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो सरकार के खिलाफ लेंगे। इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग धाराएं हैं जहां पर सबके अपने फ्रीडम के राइट हैं, सबकी अपनी एक थॉट है, सबका अपना एक सोच है, एक नज़रिया है। लेकिन वहां पर इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है वो लगातार देखने को मिलता है। अगर बच्चों के साथ शिक्षक ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो समाज को दिशा और दर्शन कौन देगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार समाज में आती रहती हैं और पूरा का पूरा जो क्या मामला है हम आपको अभी बताएंगे। जी, इस पे डेट लिखी हुई है उन बच्चों ने। वो कहते हैं जी जो ये बच्चे आपने बताए ना, ये तो हमारे स्कूल में ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये मीडिया के मार्फत से ये बच्चे दिखा रहा हूँ, उनमें क्लास रोल नंबर लिखा हुआ है, ये स्कूल के ही बच्चे हैं। अब अगर उस स्कूल के बच्चे नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं बच्चों से क्या कर लिया, लिखवा के ले लिया कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, स्कूल के अंदर डरा धमका के उनसे ले लिया। वो बच्चे फिर मेरे पास आए 30 तारीख को फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे से डरा धमका के सर फिर लिखवा रहे हैं कि स्कूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई करने के लिए रोल नंबर, नाम सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। और एक बार उनको हाईलाइट कर दीजिए कौन सी क्लास के वो टीचर्स हैं और नाम क्या क्या है उनके। ऐसा है, वो हम नहीं कह रहे, वो स्कूल के प्राचार्य कह रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल ने लिख के दिया है कि वहाँ पे कोई राजेश जी हैं, टीचर हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पे सुमन मैडम है कोई, वो ऐसा कर रही है, अन्य मेरा स्टाफ ऐसा कर रहा है। हम तो किसी को जानते नहीं, खुद स्कूल का प्रिंसिपल अगर लिख के ये बात दे रहा है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसके स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है।